अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जीआईटी का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 या 2 मार्क्स का एमसीक्यूज़ आता है, दैट इज़ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज़्म। अब बिलिरुबिन होता क्या है? बेसिकली जो बिलिरुबिन होता है, ये एंड प्रोडक्ट होता है रेड ब्लड सेल्स का, और फिर हम देखेंगे कि ये बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज़ किस तरह से होता है और ये जाता कहाँ है बॉडी से। ठीक है, तो अगर हम ये इस डायग्राम को अगर आप देखें, तो ये आपको ब्लड वेसल दिख रही है और उसके अंदर ये क्या है आपका रेड ब्लड सेल आरबीसीज़। आरबीसीज़ जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेट करते हैं, जब इनकी लाइफ जो है वो पूरी होती है यानी कि 120 डेज़, तो उसके बाद ये जाते हैं आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, उस सिस्टम के अंदर जाते हैं। अब ये रेटिकुलो एंडोथेलियल क्या होता है? बेसिकली मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस काफ़ी लार्ज साइज़ के सेल होते हैं और इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन को फाइट करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। इसी तरह से जो आरबीसीज़ या जो दूसरे सेल्स प्लेटलेट वगैरह जब वो डैमेज होते हैं या डेड होते हैं, तो वो भी जो है वो इनगल्फ कहाँ होते हैं? वो भी मैक्रोफेजेस ही डिग्रेड करते हैं। अब जब रेड ब्लड सेल्स फॉर एग्जांपल रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो है वो जब इनको इनगल्फ करते हैं, स्पेशली जो स्प्लीन के सेल्स होते हैं, ठीक है? तो रेड ब्लड सेल्स जब मैक्रोफेजेस इनको इनगल्फ करते हैं, ठीक है, आरबीसीज़ को, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो होता है हीम, ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है, वो प्रोटीन इन नेचर होता है और वो ब्लड के अंदर वापस चला जाता है, रीयूज़ होता है, जबकि उसका जो हीमोग्लोबिन का जो हमारे पास हीम पार्ट होता है, ठीक है? ये जो हीम पार्ट होता है, फिर ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले ये आपके बिलीवर्डिन यानी कि ग्रीन पिगमेंट के अंदर बिलीवर्डिन के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक? इसका जो है वो ऑक्सीजनेज़ एंजाइम की वजह से हीम ऑक्सीजनेज़ एंजाइम इस हीम के ऊपर एक्ट करता है और ये बन जाता है आपका बिलीवर्डिन। अब बिलीवर्डिन बनने के बाद क्या होता है कि ये जो बिलीवर्डिन है, रिडक्शन रिएक्शन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है आपके बिलीरुबिन के अंदर, ठीक है? अब ये जो बिलीरुबिन है, ये हम इस बिलीरुबिन को कहते हैं कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, अब ये जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है, या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं, ठीक है? अब ये जब इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इस ब्रेक डाउन के बाद, यानी कि आरबीसी के ब्रेक डाउन के बाद, ये जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, जब ये सर्कुलेशन के अंदर आता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हो गया बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन जब सर्कुलेशन के अंदर आता है, तो इसके साथ ये इस तरह से फ्रीली सर्कुलेट नहीं करता। अब होता क्या है कि हमारी जो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर घूम रहा होता है, तो वो आकर के इसको क्या करता है, एज़ अ ट्रांसपोर्ट, इसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और इसके साथ आके इस तरह से बाइंड हो जाता है, ठीक है? तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है एल्बुमिन का, और साथ में हमारे पास बिलिरुबिन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन ये याद रखने की बात है कि ये स्टिल अभी तक ये कंजुगेट नहीं हुआ। ये अभी तक जो है वो हमारे पास अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। ठीक है? अब ये जो हमारे पास अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, जो कि एल्बुमिन के साथ बाउंड हुआ हुआ है, अब ये यहाँ से जाता है हमारे पास लिवर के अंदर जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जाता है यहाँ से डायरेक्ट लिवर के अंदर सर्कुलेशन के थ्रू। जब ये लिवर में हमारे पास इनडायरेक्ट या अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो कि बाउंड हुआ हुआ है किस चीज़ से, हमारे एल्बुमिन से बाउंड हुआ हुआ है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है। ये एंजाइम, इस एंजाइम का नाम होता है हमारे पास यूडीपी, ग्लूकोयूरानोसाइल ट्रांसफरेज। यूडीपी ग्लूकोयूरानोसाइल ट्रांसफरेज इसके ऊपर एक्ट करता है और इसको क्या करता है, इसका जो एल्बुमिन कंपोनेंट होता है वो सेपरेट हो जाता है, लेकिन जो इसका हमारे पास बिलिरुबिन होता है, वो क्या हो जाता है हमारे पास, बिलिरुबिन अलग हो जाता है। अब इस बिलिरुबिन के साथ एक नई चीज़ बाउंड होती है, वो इस एंजाइम की वजह से बाउंड होती है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ठीक है? अब जो है वो इसको, इस बिलिरुबिन को हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट या कंजुगेटेड बिलिरुबिन है। सीबी मीन्स कंजुगेटेड बिलिरुबिन, जो पहले ये वाला था, ये हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन था, ठीक है? अब ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, ये अब ये असल कंपोनेंट है बाइल का, जो हमने बाइल जूस को पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है? अब ये यानी कि ग्लूकोयूरोनिक एसिड और साथ में जब बिलिरुबिन अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब जब नीड होती है बिलिरुबिन की, जब स्पेशली बाइल जूस की नीड होती है डाइजेशन में, तब ये हमारे पास यहाँ गॉल ब्लैडर में भी स्टोर होता है बाइल, और यहाँ उसके अलावा लिवर से प्रोड्यूस होता है। तो ये यहाँ से आता है आपका गट के अंदर, जब इसकी
नीड होती है, ठीक है। अब गट के अंदर क्या होता है, यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं गट के अंदर, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन को, जो हमारे पास कहाँ से आया है, पूरे बाइल डक्ट से होता हुआ यहाँ आया है, इसको जो बैक्टीरिया होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन को इनटू इट्स फॉर्म, दैट इज यूरोबिलिनोजिन। गट के अंदर क्या बन जाता है हमारे पास, यूरोबिलिनोजिन। ये यूरोबिलिनोजिन बेसिकली एक फॉर्म है किस चीज़ की, कंजुगेटेड या हमारे पास डायरेक्ट बिलिरुबिन की। इसमें से क्या होता है कि हमारे पास गट के अंदर जो यूरोबिलिनोजिन है, इसका जो 80% पार्ट होता है, इसमें से जो हमारे पास क्या होता है 80% इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्ट होता है ये जो यूरोबिलिनोजिन है इनटू स्टर्कोबिलिन, ठीक है। ये स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है 80%, ये जो हमारे पास यूरोबिलिन इनटू कन्वर्ट होता है स्टर्कोबिलिन, और ये चला जाता है आपके फीसिस के अंदर, यानी कि एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसीलिए फीसिस का जो कलर होता है हमारा, वो फीसिस का कलर ब्राउन होता है बिकॉज ऑफ दिस स्टर्कोबिलिन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो बाकी यूरोबिलिनोजिन बचता है, यानी कि 80% तो ये हो गया, और बाकी जो आपका जो है कितना 20%, वो जो है वो फर्दर डिवाइड होता है। उस 20% का जो मैक्सिमम पार्ट होता है, यानी कि जो 90% होता है, वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन एट द लेवल ऑफ आइलियम। हमने पहले भी ये पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, जब बाइल को लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बाइल जूस को डिस्कस किया था कि बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स, इसी तरह से ये जो हमारे पास यूरोबिलिनोजिन है, यानी कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन की एक फॉर्म है, ये भी आपका 20% का 90% फर्दर आपका चला जाता है कहाँ, लिवर के अंदर चला जाता है, और वहाँ से फिर रीसर्कुलेट होता है। दिस इज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। और बाकी जो हमारे पास बचता है इसका 10%, इस 20 का भी 10%, यानी कि इसको दो में डिवाइड किया था, 90% मैक्सिमम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, और बाकी जो 10% इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन का बचता है, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाता है किडनी के अंदर। जब ये किडनी में आता है और फिर इस तरह से ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट होता है, यूरिन के अंदर जब ये एक्सक्रीट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन, और इस यूरोबिलिन की वजह से जो है वो यूरिन का कलर जो है वो येलो होता है, बिकॉज इसी तरह से स्टर्कोबिलिन की वजह से फीसिस का कलर ब्राउन होता है, और यूरोबिलिन की वजह से यूरिन का कलर येलो होता है। तो ये हमारे पास था बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म, और ये जीआईटी का लास्ट लेक्चर था।